नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी लोकसभा की, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं। यहां उन्होंने एक जबरदस्त रोड शो किया है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक फौजी बाबा रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोंक रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन है, उन्होंने किस तरह से 4,95,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाले राजकुमार चाहर के खिलाफ जंग का आगाज कर रखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अग्निवीर योजना अब फतेहपुर सीकरी किले को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं होने दे रही है, या यूं कहें कि अग्निवीर ने चारों तरफ भाजपा की मुखालफत की आग लगा दी है। दरअसल वजह है फतेहपुर सीकरी लोकसभा, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, क्षत्रिय और जाट बाहुल्य लोकसभा है। निर्णायक मतदाता साबित होते हैं जाट, और आप बेहतर समझ सकते हैं कि जाट और क्षत्रिय इन जातियों से निकले युवा देश सेवा के लिए हमेशा जान छिड़कने को तैयार रहते हैं। देश की सेवा के लिए वो फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं, और दुश्मन से लोहा लेने के लिए मैदान में डटे रहते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद युवाओं ने देश की सेना से जैसे हाथ खींच लिए हों। इसकी वजह है कि 4 साल तक सेना में सेवा देने हैं और उसके बाद वापस चले आना है। जो सुविधाएं सेना में पहले मिलती थी, उन सुविधाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से युवा नाराज हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक समीकरणों की। दरअसल रामनाथ सिकरवार क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो क्षत्रिय हैं, फौजी हैं। इस बात का जो फायदा है वो कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। बेशक फतेहपुर सीकरी में 3 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की हैं। राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं वो भी यहां आए हैं। RKS भदौरिया जो कि पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं लगातार ग्राउंड जीरो को देख रहा हूं, लोगों को सुन रहा हूं। जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, मैं उनकी भी लोगों से बातचीत सुन रहा हूं, अलग अलग इलाकों की। तो सीधा जो सामने निकल कर आ रहा है, क्षत्रिय मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भाजपा कितनी भी कर ले, लेकिन जो फौज और सेना से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए अग्निवीर एक शाप बन गई है। और ये जो भाजपा सरकार ने, लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो अग्निवीर योजना उन पर थोपी है, उस अग्निवीर योजना का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। राजकुमार चाहर का लोकल लेवल पर तो वैसे ही बहुत ज्यादा विरोध है। हालांकि मैं कई सारे पत्रकारों की समीक्षा सुन चुका हूं। पत्रकार जो समीक्षा कर रहे हैं, कई पत्रकार तो मुझे सिर्फ एक ही चश्मा लगाकर समीक्षा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जो स्थितियां हैं उनको कतई कहने की कोशिश नहीं की। एक बहुत विश्वसनीय रेप्यूटेटेड चैनल के प्लेटफॉर्म पर जाकर 4-5 बड़े अच्छे पत्रकार, जो कभी अच्छे पत्रकार कहे जाते थे, उनकी आंखों पर कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर का चश्मा लगा हुआ है। उस चश्मे को हटाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। आप पत्रकार हैं, आपको जमीन देखनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। यहां पर मैं उन पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी उसी बिरादरी से आता हूं, पत्रकार हूं। मेरा जो उद्देश्य है वो किसी को आरोपित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि सच्चाई को आप कहिए। सच्चाई अगर आपको देखनी है तो ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। फतेहपुर सीकरी के जितने वीडियो मैंने देखे हैं, लोगों के पास जाकर मैंने बात की है, लोगों से मिला हूं, वहां राजकुमार चाहर का सीधा विरोध इस बात का है कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। वो बेशक कहते रहे मैं गंगा जल लेके आ रहा हूं, या मैंने इतने करोड़ की योजना का क्रियान्वयन किया है। कहीं भी जनता इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं आज प्रियंका गांधी के रोड शो में। प्रियंका गांधी के रोड शो में जो भीड़ उमड़ी, उसको देखकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में खलबली मच गई होगी।
दरअसल रामनाथ सिकरवार के समर्थन में सड़कों पर लोगों का अंबार दिखाई दिया। बड़ी तादाद में यहां पर लोग प्रियंका गांधी को देखने उमड़े। और जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बात रामनाथ सिकरवार की कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स में देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता, वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ता इसमें कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, वो रामनाथ सिकरवार को वोट देने की बात कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर, जो डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं, चौधरी बाबूलाल के बेटे, जिनको कल ही भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है, उनका जो चुनावी प्रचार है वो भी बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। जो निश्चित तौर पर फतेहपुर सीकरी, जो कि जाट लैंड कही जाती है, उस इलाके में एक जाट बाहुल्य विधानसभा है, उस पर जाट मतदाताओं को निश्चित तौर पर विभाजित कर कर वो अपना एक अलग दस्तखत वहां करना चाहते हैं, और वो होगा भी। ये 4 जून को सामने दिखाई देगा। तो प्रियंका गांधी का रोड शो निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव में जान फूंकने जैसा काम कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 7 मई को जब मतदान किया जाएगा तो क्या अग्निवीर योजना, क्षत्रियों का एकीकरण, ब्राह्मणों की नाराजगी, रामनिवास शर्मा को क्या ब्राह्मण बीएसपी के साथ ट्रांसफर होंगे, दलित समीकरण भी बनता है कि अगर ब्राह्मण और दलित आपस में अच्छे प्रतिशत में मतदान करते हैं जाकर, तो वहां बसपा भी खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है, और बसपा किंग मेकर हो सकती है वहां रामनाथ सिकरवार के लिए, या फिर रामनाथ सिकरवार भाजपा बहुजन समाज पार्टी के लिए किंग मेकर हो सकते हैं। हालांकि ये चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो आज 3 मई तक की जो रिपोर्टिंग है उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर की टक्कर बराबरी की है। 4,95,000 का जो अंतर भाजपा और समर्थकों के दिमाग में है वो शायद अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि 3 लाख क्षत्रिय, 3.25 लाख ब्राह्मण और लगभग 2.5 लाख जाट उस समय पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले, उसके बाद बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक, इन सब की लहर में जब ये मतदाता आपके साथ आया था उस समय 4,95,000 की जीत राजकुमार चाहर को मिली थी। लेकिन आज की स्थिति जो है उसमें राजकुमार चाहर के साथ क्षत्रिय जो 3 लाख की तादाद में है, 90% क्षत्रिय, या यूं कहें 95%, बेशक जो भाजपा का चोला ओढ़े वो भी, अब तो बहुत साफ वीडियो आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो भी कई सभाओं के बाद, योगी जी की कई सभाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने को तैयार नहीं है। खुलकर वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको फतेहपुर सीकरी की ग्राउंड जीरो की स्थिति दिख जाएगी। तो यहां पर जो मुकाबला है फतेहपुर सीकरी पर, कांग्रेस इस समय बिल्कुल सीधी सीधी टक्कर राजकुमार चाहर को दे रही है, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि राजकुमार चाहर ये मुकाबला अगर हार भी जाएं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो अग्निवीर पर अटैक जयंत चौधरी ने किया था, मैं फिर से कहूंगा, और राहुल गांधी ने जो न्याय पत्र में उसको मेंशन किया है, युवा मतदाता राहुल गांधी के वचन पत्र को ज्यादा मजबूती से, गंभीरता से ले रहा है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो फतेहपुर सीकरी के किले पर किसका कब्जा होगा, हालांकि 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांटे का है, जबरदस्त टक्कर आपको देखने की मिलेगी। मेरी बस आपसे अपील ये है कि मतदान का प्रतिशत गिरने मत दीजिएगा, वोट जरूर करिए, जिसको चाहें उसको करिए, क्योंकि जो मताधिकार है वो हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का अधिकार है। हम अपने लिए एक नई सरकार और नया सरोकार चुनते हैं, जो सरकार हमसे सरोकार रखती है हम उसको चुनते हैं। तो वोट जरूर करिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करिए, और मेरी गुजारिश, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और निष्पक्ष आवाज आप तक पहुंचाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको आगे ले जा सकूं। नमस्कार।